राजस्थान में पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं संविदा कर्मी परमानेंट होने को लेकर और वेतनमान को बढ़ाने को लेकर संघर्ष चल रहा था। लेकिन इस बार दीपावली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को परमानेंट करने की घोषणा की है। उसको लेकर जो राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज समिति के जो महामंत्री, प्रदेश महामंत्री हैं समूह सिंह मिर्तिया, वो हमारे साथ है। हम इनसे बात करेंगे ये जो घोषणा की गई है इसको कितनी राहत मिली है इसको लेकर। जी बताइए। जो कल संविदा कर्मियों की नियमित की घोषणा हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच इस बात में है कि अभी जो पंचायत सहायक काम कर रहा है, शिक्षाकर्मी काम कर रहा है, जो पेराटीचर काम कर रहा है, उन सब की उम्र एवरेज 30 साल से 58 साल के बीच की उम्र है और उनको आज एडॉप्ट कर रहे हैं और पुरानी सेवा अवधि गणना उनकी नहीं मानी जा रही है। इस कारण उनकी तनख्वाह मात्र 9-10 हज़ार रुपये होगी। तो इस उम्र के अंदर परिवार चलाने के लिए जो वेतन है कम से कम 30-40 हज़ार रुपये होना चाहिए था। जो 32 हज़ार रुपये 18 साल की अवधि बाद जो हुआ था, हमने उसको मानकर बड़ी खुशियां मनाई, बड़े खुश हुए, हर घर में दीपावली मनाई। लेकिन आदेश पढ़ने के बाद जब बड़ा दुख हुआ कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि संविदा कर्मी में एडॉप्ट करने के बाद जो ये मानदेय और इस पेंशन और लाभ मिलेगा। बेशक ये अच्छा है, लेकिन एडॉप्ट आज होंगे, लेकिन ये सेवावधि हम रिटायरमेंट के कगार पर है 2 और 3-4 साल बाद, तो उन पेराटीचर और शिक्षाकर्मी और पंचायत सहायकों को वो लाभ जो मिलना चाहिए वो कतई नहीं मिलेगा। बेशक अभी जो पूर्व में जो ये कैडर्स के कोई व्यक्ति कर्मचारी यदि फोत हो जाते, मृत्यु हो जाती, तो उनको कोई तरह का परिलाभ नहीं मिलता। लेकिन हो सकता अब पेंशन और अन्य परिलाभ मिलेंगे। लेकिन आज घर चलाने के लिए, आज दीपावली मनाने के लिए जो वेतन और मानदेय चाहिए वो कतई नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इस आदेश की होली जलाएंगे, इसका विरोध करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। सरकार इस संविदा के नियम को बदलाव करे और पुरानी सेवा अवधि को जोड़े, अन्यथा यदि नहीं जोड़ा तो हम आमरण अनशन, धरने, प्रदर्शन, हमारा विरोध। सरकार जो जिस वाहवाही लूट रही है विज्ञापन के माध्यम से और 1 लाख को नियमित करने के लिए, वो 10 हज़ार में आज इस महंगाई काल में कभी घर नहीं चलने वाला है। तो उस घर को, उस आंगन को देखते हुए इस फैसले में बदलाव करें और हमारा मानदेय कम से कम 35 हज़ार रुपये करें, तभी एक कर्मचारी महासंघ विरोध नहीं करेगा, अन्यथा भारी विरोध होगा। जिस तरह से समूह सिंह मिर्तिया जी ने बताया कि हम भारी विरोध करेंगे, कि इन्होंने जो कमियां भी है वो भी बताई, उसको उस और सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया। अब और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है, मुझे बताइए, ये जो हुआ है परमानेंट करने का सिलसिला, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा नाम जवहरीलाल आर्य है, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी का जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जो अशोक गहलोत ने कल ये आदेश निकलवाया है, इसमें पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जननायक हैं, लेकिन इनका जॉइनिंग से मानना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आज एडॉप्ट किया, इस तारीख से मानते हैं। हम इस तारीख मान रहे हैं, इसका विरोध करेंगे। क्योंकि इनका कोई पेमेंट अभी तक, जब रिटायरमेंट होंगे तब तक ये 60 साल के हो चुके होंगे और उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करते हैं कि ये जॉइनिंग डेट से मानकर इनका वेतन निर्धारित करें। जिस तरह से ये ज्वाइनिंग डेट को लेकर जो सिलसिला चल रहा है उसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है, मुझे बताइए, और आप क्या मांग कर रहे हैं इसको लेकर? मेरा नाम उमेश सिंह चौहान, लुणी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और जिस प्रकार श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए आदेश जारी किए, उसमें वो सराहनीय है। परंतु जिस प्रकार आदेश में वो पुरानी डेट से नहीं मान के अभी की डेट से माना है, वो गलत है, जिसका हम संगठन की तरफ से विरोध करेंगे, ताकि जो भी पुराने 20-25 साल से लगे संविदा कर्मी हैं उनको फ़ायदा हो सके। जिस तरह से इसका आदेश हुआ, वो आदेश होने के बाद जिस तरह से लोगों में खुशियां मनाई गई और उसके बाद जिस तरह से एक बार फिर अंधेरा छाने की स्थिति आ गई है। अभी हमारे साथ है सर, आपका क्या नाम बताइए, मुझे बताइए, ये जो घोषणा हुई उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? राज्य सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट के ऊपर जो ये नियुक्तियाँ दी है या इनको संविदा के तहत उस दायरे में लाया गया है, ये एक सराहनीय कदम है। परंतु इसी के तहत राज्य सरकार ने इनकी संविदा की अवधि अभी 2022 से मानने का जो निर्णय किया है, हम उस पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार से कह रहे हैं। और हमारा संगठन इस बात को लेकर के
पुरजोर तरीके से मांग करेगा कि वह तिथि उनकी नियुक्ति तिथि से मानी जाए और उनको 9/18 का जो परिलाभ इस सर्कुलर के तहत दिया जा रहा है वो प्रथम नियुक्ति तिथि से दिया जाए तो उनको हकीकत में लाभ मिलेगा। अन्यथा जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि उनकी सर्विसेज बहुत कम सालों की बची है, किसी की 5 साल बची है, किसी की 7 साल बची है, 9 साल बची है, तो उनको एक स्टेप का ही लाभ मिल पाएगा और वो भी आज की ज्वाइनिंग के बाद मिल पाएगा। ये मूलतः इसमें कमी है और हम इस बात को लेकर के राज्य सरकार के सामने हमारा एजेंडा पेश करेंगे कि भाई इस तरीके से इन कर्मचारियों को यदि आप प्रथम नियुक्ति तिथि से देते हो तो ही वास्तविक लाभ होगा। जिस तरह से आपने बताया वास्तविक लाभ होगा, अभी जो ये नियुक्ति की जा रही है, परमानेंट किया जा रहा है, इसको लेके आप क्या देख रहे हैं? उन कर्मचारियों को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं वो भी बता दीजिए आप मुझे। इसमें हकीकत में ये है कि जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाए हैं सरकार ने, उसमें वो सभी परिलाभ कर्मचारियों की तरह ही दिए जाने का राज्य सरकार ने प्रावधान किया है, परंतु इसमें यही लैक्यूना छूट रहा है कि उनकी जो शेष की हुई सर्विस है उसकी गणना इसमें नहीं किए जाने की शंका पैदा हो गई है और हम राज्य सरकार से ये करेंगे मांग कि यदि वो गणना कर ली जाए तो उनको हकीकत में अच्छे लाभ मिलेंगे बजाय आज की तारीख के। जिस तरह से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली पर ये जो तोहफा दिया है, ये तोहफा गले की फांस बन गया है और कर्मचारी संघ भी अब मोर्चा संभाल चुके हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़। माननीय अशोक गहलोत हमारे जननायक ने ऐतिहासिक फैसले करते हुए जिस तरह संविदा कर्मियों के लिए जो अभी घोषणाएं की है, नियमितीकरण की, इनको पेंशन की, हम इसका स्वागत और साधुवाद करते हैं। लेकिन जो पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी पिछले 25 साल और 30 साल से काम कर रहा था, उसको आज 25,000 चाहिए, आज 50,000 वेतन का चाहिए, क्योंकि 25 साल से वो काम कर रहा है, सेवा कर रहा है और एक बराबर एक राज्य कर्मचारी भांति तमाम काम कर रहा है, जिसमें BLO का है, जिसमें चुनाव है। तो उस कर्मचारी को आज संविदा नहीं मानते हुए उनको नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए, जबकि उनकी सेवा काल पुरानी सेवा अवधि नहीं जोड़ी गई। आज वो संविदा में आज वो एडॉप्ट हुआ है, आज से उसको 9,000, 10,000, 11,000 मिलेंगे और अब वो 2-3 साल में सेवानिवृत्त होने वाला है, उसको वो 18,000 और 32,000 वाला लाभ कभी नहीं मिलेगा। तो माननीय अशोक गहलोत साहब से निर्देश आग्रह करते हैं कि इसमें बदलाव करते हुए उनकी पुरानी सेवा काल जोड़ी जाए, अन्यथा संविदा कर्मी और पैराटीचर और शिक्षाकर्मी सरकार का विरोध करना पड़ेगा। और हमें विश्वास है कि जननायक हमारी बात को मानते हुए हमारी मांगे मानेंगे। माननीय अशोक गहलोत के भी जोधपुर आगमन पर हम इस बात का ज्ञापन देंगे कि उसके पुरानी सेवा काल जोड़ी जाए संविदा कर्मियों की, तभी पैराटीचर और शिक्षाकर्मी का असली भला होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारे साथ में। किस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसमें क्या क्या जो आंदोलन में जो धरने और प्रदर्शन है, गांधीवादी लोकतंत्र में जो तरीके हैं उस तरीके से हम विरोध करेंगे और सरकार के ज्ञापन के माध्यम से पहुंचेंगे। माननीय BD कल्ला साहब और शिक्षा मंत्री साहब और CM साहब को, शायद हो सकता है कि CM साहब के संज्ञान में नहीं है, लेकिन जिस तरह ये आदेश हुआ कि उसमें पुरानी सेवा काल की अवधि नहीं जुड़ी है, तो बहुत बड़ा ये कुटाराघात हुआ है, जिसका बड़ा अफसोस और रोष है।